एक स्कॉलर, एक इन्वेंटर और एक देशभक्त जो कि अपने इलाके के लोगों के अधिकारों की मांग कर रहा था, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था और अनशन पे बैठा था, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है एनएसए लगाकर। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की, और इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी एक टीचर हैं, सोनम भी एक टीचर थे, तो एक कॉमन लिंक तो आप दोनों में है ही। आप दोनों ही सरकार से सवाल पूछते हैं, और सोनम थोड़े ज्यादा सेंट्रिस्ट हैं या फिर तटस्थ रहते हैं, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आप पे भी लगातार सवाल उठते ही आए हैं। मेरी भी गिरफ्तारी होगी? नहीं, खैर आपकी तो एक बार हो भी चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं कि अब टीचर्स को भी सवाल उठाने की आज़ादी नहीं है, गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग जो कि अनशन में बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि कोई हार्म भी नहीं कर रहे हो? आपातकाल तो आपने सुना ही होगा जी। संघ वाले लोग अभी इंदिरा जी को लेकर काला दिवस मनाएंगे, काला आपातकाल जी। लेकिन असली आपातकाल यही है कि बगैर घोषणा किए हुए जो भी आरएसएस के विचारधारा से सहमत नहीं होगा उन सब पर मुकदमे किए जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। जेल में कई लोगों की मृत्यु हो ही गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, फादर एंड स्टेन स्वामी थे, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो 90% वो विकलांग थे तो उनको भी अंडा सेल में रखा गया। तो ये एक तरह का तानाशाही है, और तानाशाही, इस तरह की तानाशाही बगैर घोषणा किए हुए एक कमज़ोर लोग करते हैं, जिसमें दम हिम्मत नहीं होता अपनी समीक्षा सुनने के लिए, आलोचना सुनने के लिए। इनके आप आरएसएस की आइडियोलॉजी जो जानते होंगे, जो पढ़े हैं, वो समझते होंगे जो हो रहा है आरएसएस यही चाहता है बेसिकली कि एक कानून सबको एक डंडा से, हमारे से सहमत हो और नहीं तो जेल में डालेंगे। और ये विचारधारा कहाँ से आ रही है? ये नाजीवाद जर्मनी आ रहा है, हिटलर से आ रहा है, या आ रहा है मुसोलिनी से आ रहा है। इनके गुरुजी गए थे हिटलर से मिलने भी, बीएस मुंजे, हेडगेवार साहब भी गए थे। तो इनकी प्रेरणा वहाँ से आती है। तो ये जो हो रहा है ना, मुझे अचंभा नहीं है, लेकिन इसको एक बड़ा व्यापक राजनीतिक प्रश्न बनाना जरूरी है। अब देखिए कैसे कहता हूँ, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी, है ना। इसके पहले अभी तो बीजेपी प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में जान से मारने की धमकी दी ना, सीने में गोली मार देंगे। क्या हुआ? 1 घंटे में बेल मिल गया, आराम से घूम रहे हैं। राहुल गांधी को सरेआम बीजेपी के एक नेता ने हिमाचल प्रदेश में गालियां दी, नेता ने। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। जब राहुल गांधी में पहले भी 2 बार धमकियां मिल चुकी हैं, एक 2016 में पुडुचेरी इलेक्शन में और एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। कुछ हुआ? तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि प्रधानमंत्री के बाद नेक्स्ट हैं, है ना, पूरे अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सरेआम धमकियां दी जा रही हो और बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे और 1 घंटे में वो रिहा हो जाए, तो क्या समझ रहे हैं कि सोनम वांगचुक और हम जैसे लोग जो वाजिब सवाल भी उठाएंगे तो क्या हमें बख्शा जाएगा? लेकिन इतना हौसला रखना चाहिए कि तानाशाह दुनिया में आए गए। मैं तो इतिहास का छात्र हूँ ना, तो हर तानाशाहों का अंत कैसे हुआ आप सब जानते हैं। तो डरना नहीं है। तानाशाह हुए लेकिन लोग लड़ने वाले हुए ना भाई, उसी ज़माने में उसी मुल्क में लोग लड़ने वाले हुए। तो सोनम वांगचुक जो है सवाल उठा रहे हैं, चाइना से तो लाल लाल आँख दिखाते रहे, लेकिन चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा किए हुए, ठीक है, वो तो छुड़ा नहीं पाए। इंदिरा गांधी या नेहरू से चले हैं मुकाबला करने। अरे नेहरू जी जब गरीब भारत था तो उस समय इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे, तो उस समय किसी खेमा में नहीं गए, न अमेरिका के खेमा है न रसिया के, गुट निरपेक्ष बनाया है। और इनको तो अमेरिका ऐसे डांट रहा है ना, डांटता है गाइस इधर आओ, तो मैंने समझौता कराया है सीज फायर में, चुपचाप सुनते रहता है, चुपचाप। आपने तो कहा था कि हम एकदम लाहौर तक ले लेंगे, पीओ को कब्जा किए। देश के लोगों को खाली हिंदू मुसलमान करके मूर्ख बना रहे हैं, उनके सारे अधिकार हक हुकूक आप छीन रहे हैं। इलेक्शन आएगा तो मुसलमान पाकिस्तान, यही इनका यूएसपी है। और जो लोग उनके सपोर्टर वोटर भी हैं, उनसे जाके पूछे शिक्षा रोजगार मिला क्या, काम मिल रहा है क्या, तो नहीं, भक्ति में लीन है। तो इनसे ये डरपोक आदमी है। पीओ को क्यों नहीं लिया अब तक? इतना तो दावा कर रहे थे ना। तो इनमें वो हिम्मत नहीं है। देश के अंदर इनको जो है एक संस्कृति बनानी है, इनको कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है। आइदर विथ एग्री विथ अस और गो टू जेल,
माईवे और हाईवे। हाँ, कि हर तरीके से भाई एक सवाल पूछ रहा है वांगचुक जो है, वो क्या है डिमांड? जबकि डिमांड तो यही है ना कि भाई आपने तो वादा किया था ना कि 370 हटने के बाद पता नहीं वहाँ पे घी की नदियाँ बहेंगी, स्वर्ग उतर जाएगा, इतना लद्दाख का डेवलपमेंट होगा, ये होगा, तमाम आपने बांधे थे। जम्मू कश्मीर में तो कई लोग जाके वहाँ बगान भी खरीद रहे थे, बंगला भी खरीद रहे थे, वहाँ शादी भी करने जा रहे थे। तो 370 हटाया आपने, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो यही डिमांड है ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चूंकि 370 हटा दिए हैं तो ये आशंका है कि वहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जाएंगे, वहाँ बसेंगे, वहाँ की इकोलॉजी को ख़राब करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, खनन करेंगे, तो वहाँ का इकोलॉजी ख़राब होगा, इसलिए उसको छठी अनुसूची में डाला जाए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा में 2 सीट बढ़ाई जाए, एक जो है ना अभी, तो उसको लद्दाख और करगिल दो दिया जाए, और वहाँ के लोगों को आदिवासियों की सूची में डाला जाए। यही डिमांड है ना। ये डिमांड राष्ट्रद्रोही कैसे हो गया? नहीं, इसमें परेशानी क्या है कि लोग कहते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट होगा अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज जाएंगी, और अगर आपको एक तरीके से पैसा पहुंचाना है तो किसी ना किसी रास्ते से होके जाएगा ही। उत्तराखंड में तो डेवलपमेंट हुआ ना, जब पहाड़, अभी देखा था ना पहाड़ जब फटा तो गांव के गांव उड़ गए। भाई डेवलपमेंट आप थोपना क्यों चाहते हैं? आदिवासी अपनी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता बचा के रखना चाहते हैं, अपने परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं, तो आप उसको डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? अगर वो कह रहे हैं लोग कि हमको इंडस्ट्री चाहिए, यहाँ कॉर्पोरेट चाहिए, तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को खुश करने के लिए ये जो कानून बदल, वक्फ बोर्ड कानून भी यही है कि जमीन हड़प के ना कॉर्पोरेट को देना है ना, यही है बेसिकली। तो वहाँ के लोगों ने इनवाइट किया, आपको नहीं किया है ना। उनको अपने हिसाब से अपने विकास की परिभाषा आप करना है। वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम जैसे हैं उन्हें हमें वैसे छोड़ें, जैसा हमारा कल्चर है भाई आप पहाड़ काटेंगे, खुदाई करेंगे तो इकोलॉजी डिस्टर्ब होगा, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा ना। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट थोड़ी है, बिल्डिंग बनाना खाली डेवलपमेंट थोड़ी होता है, ये डेवलपमेंट नहीं ना। आपको उसी में कैसे मॉडर्न एजुकेशन देना है, कैसे, यही ना आपको है। अगर वहाँ के लोग सरकारी नौकरी में अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो ये तो तानाशाही का पूरा प्रतीक है कि कैसे मोदी सरकार जो है ना, डाइसेंटिंग वॉइस को सबको जेल में डालेगी। अच्छा, जो चीजें हैं, जो डिमांड्स आपने बताई, उन डिमांड्स को मनवाने के लिए वायलेंस कितना जायज है? तो वायलेंस में क्या वांगचुक शामिल थे? इल्जाम तो वही लगा रही है। नहीं, इल्जाम लगा रही, आप फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी करवा लो ना उस पर। फिर उसमें कौन लोग शामिल थे? कई बार पता लगा कि सरकार के ही लोग ही शामिल हैं। वायलेंस का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड है, इतने दिनों से जो लगे हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक हमको स्वायत्त परिषद होना चाहिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 सदस्यीय, 26 वहाँ इलेक्टेड होंगे, 4 गवर्नर के होंगे। आप ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभा को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी ऑटोनॉमी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पर सवाल उठाएगा तो देशद्रोह हो गया, राष्ट्रद्रोह हो गया। सरकार की नीतियों, सरकार राष्ट्र नहीं है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। तो ऐसे में तो मैं तो लोगों से बार बार अपील करता हूं कि ऐसे स्थिति में जब सिस्टम बिकम्स ऑपरेसिव, तो लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल। जब व्यवस्था, सरकार जो है ना दमनकारी हो जाए, तो उस समय जो है ना प्रतिरोध को फैशन बना लेना चाहिए। और कोई भी सोचने समझने वाले लोगों को यही करना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को डराने कैसे लग जाते हैं? वो व्यक्ति अनशन में बैठा हुआ है, कमजोर हो गया, 20-22 किलो वजन कम हो गया, अरे कई बार यात्रा कर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार कितना डरपोक है। नहीं मतलब ऐसे व्यक्ति से डरना क्यों ही है? तो मुझसे क्यों डर रहा है? भाई आप बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता जितने करप्ट हो, भ्रष्ट हो, जितने स्कैंडल में शामिल हो, उस पर कोई एक्शन सुना है? तो देश की जनता को तो आरएसएस का मूल चरित्र क्या है ना, अब समझ में आ रहा है। एक ही ड्रेस होना चाहिए, मैं जो बोलूँ वही कानून होना चाहिए। तो ये खाली जो ताकत दिखा रहे हैं, ताकत ही नहीं है, ये इनका कायर होने का भी सबूत है। चाहे व्यक्ति जितना भी सॉफ्टली अपना सवाल पूछ रहा हो, हम नहीं। भाई पहले गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तमाम लोगों में मतभेद थे ना। हाँ? पार्लियामेंट में भी रिफ्लेक्ट होते थे ना। यही जब यूपीए सरकार थी तब बाबा रामदेव, ये अन्ना हजारे बैठे थे ना यहाँ पे, राइट, सारी सुविधाएं यहाँ ले रहे थे ना, धरना पे लंबा बैठे थे ना,
बाबा सलवार पहन के भाग भी गए ना, आरएसएस बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे ना, तो सरकार ने अलाउ किया था ना कि यस आप डेमोक्रेसी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हैं? वो अभी लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ ना। राइट। लेकिन इनके यहाँ तो कोई जॉर्ज फर्नांडिस तो 20 दिन का रेल स्ट्राइक किया था, इनके समय कोई स्ट्राइक भी कर सकता है क्या? कोई सवाल पूछने पे ही जेल है, तो इससे बड़ा तानाशाही क्या होता है? तो ये तानाशाही और इनकी कायरता का प्रतीक है। लेकिन ये है न्यायालय, सड़क से लेकर संसद तक, न्यायालय तक लड़ाई तो सब जगह लड़ी जाएगी। मैं समझता हूँ कि बेसिकली इस तरह की गिरफ्तारियां होती रहेंगी, एक राजनीतिक सवाल है, इसलिए इसको पॉलिटिकली इसको लड़ने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल है, लद्दाख में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सोनम वांगचुक बनाते हैं, 99 ईयर्स की लीज है और उस लीज को भी खत्म करने लगते हैं क्योंकि वो उसको एनक्रोचमेंट बता देते हैं कि हम इतने डेंजरस हो जाएंगे कि हम अपना ही इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज से क्या मतलब? यहाँ दिल्ली में ही यूनिवर्सिटी का टैंक जेएनयू में चला रहे हैं। राइट। सारे यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इनके बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे तो हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ेंगे, और देश के लोगों को अनपढ़ अशिक्षित कुपड़ बना के रखना चाहते हैं। तो ये तो जो आप कर रहे हैं उसी में इसका जवाब है। इनको कोई मतलब नहीं पढ़ने लिखने से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मतलब पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए हम लिटरली अपने ही देश का, अपने ही लोगों को समझना है एकदम एकदम। कितने स्कूल खुले हैं बताइए, कितने सार्वजनिक संस्थाएं खुली हैं, कितने यूनिवर्सिटी खुले हैं, कितने एम्स खुले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने आईआईटीज खुले हैं। जरा 11 साल से ऊपर हो गया ना, जरा एक बार पूछ तो लीजिए। अकेले यूपी में ही 5000 स्कूल बंद हो गए। देश भर में क्या हालत होगा समझ, मध्य प्रदेश में ही बंद हुए हैं। चलिए, थैंक यू। देखिए, जिसको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल इन सब से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी को बचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, या फिर एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन को बचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। अगर आपको आज ये विश्वास है तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं है तो भी बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।